आप सबको विज्ञान प्रदर्शनी में सहयोग करने के लिए और विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बच्चों, ये वो उम्र है जब हम अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करके आनंद का लाभ उठा सकते हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो यही विचार हमारे मूर्त रूप में और सही ढंग से हमारे सामने आएंगे और आज का जो किशोर वैज्ञानिक है वो भविष्य का बहुत ही महान वैज्ञानिक है, ये हम सब समझते हैं। आप सब ने बढ़ चढ़कर विज्ञान प्रदर्शनी के लिए तमाम प्रकार के खिलौने जो कि बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं उनको निर्मित किया और अपने हाथों से, आपने छोटे छोटे हाथों से जो खिलौने बनाए हैं, मूर्तियाँ इत्यादि, या मैथमेटिक्स के लिए कोई आपने पज़ल तैयार किया है। मैंने देखे हैं कुछ बच्चों के पज़ल बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और दूसरे बच्चे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया है, सराहनीय कार्य है। हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे मूर्तिकार, एक अच्छे गणितज्ञ और एक बहुत अच्छे नागरिक जिसको हर व्यक्ति प्यार करे, सम्मान दे, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो जोड़ना है सर, चलाओ कितने चलेगा। My name is Ujjwal Malik. I am a student of class 8C in Kendra Vidyalaya number 2 Oshif Shahjahanpur Kent. Today I am going to present my project for Virtual Science Exhibition 2020. I have made an anti-gravity table based on a system of tensed strings which balances the gravity. The central string balances the weight of upper part of the table while the peripheral strings prevents from swaying. Thus it appears that the upper part of table is balanced in air, but in theory it is just a system of balanced tensions. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंगलम अवस्थी और वर्चुअल साइंस एग्जीबिशन के उपलक्ष्य में मैंने एक फिजिक्स में टॉय बनाया है। तो देख सकते हैं मैंने टॉय बनाया है। इसमें मैंने इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करा है। इसमें मैंने कार्डबोर्ड, रिफिल और कुछ पेपर्स से इस्तेमाल करे हैं, कुछ और ये पेंट। तो अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर डायमेंशंस लिखी हुई हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, और ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं। तो पता करने के लिए कि कौन सी डायमेंशन होगी, या डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगी, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगी, तो इसके लिए हम उसको स्पिन करेंगे, इसको घुमाएंगे और सेम कलर से इसको मैच करेंगे। तो ये हमने मैच कर दिया, ये मैच हो चुका है। तो ये सेम कलर हैं, यानी
इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ जो होगा वो L होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम जो होगा T होगा, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर K होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD होगा, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, डायमेंशन ऑफ मास M। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इस सिंपल टॉय से कि किसकी क्या डायमेंशन होगी बाय स्पिनिंग दिस टॉय। So thank you very much. Hello everyone, my name is Tanishka Saxena from school Kendriya Vidyalaya number 2 OCF Shahjahanpur. I am the student of class 9th B. Today I am going to present my project under the theme Educational Toys. My project name is Educational Wheel. Now let's us see how it's work. So this is my project Educational Wheel. This is tell us about the discoveries, discoverers and the year. So let us see. Nucleus was discovered by Robert Brown in the year 1831. Golgi body was discovered by Camillo Golgi in the year 1898. Ribosome was discovered by George E. Palade in year 1955. Endoplasmic reticulum was discovered by Keith Porter in year 1953. Atom was discovered by Democritus in year 1897. Electrons was discovered by J. Thomson in year 1897. Protons was discovered by Ernest Rutherford in year 1886. Neutron was discovered by James Chadwick in year 1932. First law of motion was discovered by Isaac Newton in year 1686. Protoplasm was discovered by J. E. Purkinje in year 1846. Mitochondria was discovered by Albert V. Colliker in year 1857. Lysosomes was discovered by C. D. Dewey in year 1955. Plastids was discovered by Ernest Haeckel in year 1866. DNA was discovered by Friedrich Miescher in year 1860s. Third law of motion was discovered by Isaac Newton in year 1686. Second law of motion was discovered by Isaac Newton in year 1686. I hope that you all will enjoy it and thank you. Hello friends, here I am Nishtha Singh of class 10B with my toy project. I made this toy with the help of a cloth clip, a LED bulb, a battery and some wires or 2 screws. First of all, I made 2 holes in the clip and connect the screws in it. Then I connect the wires with LED bulb and with battery too. And I put a piece of paper between the mouth of cloth clip. When we remove the paper, the bulb will glow, and this is my project. Thank you. Good evening, my name is Sahil Vajpayee. I am from class 8th B from Kendriya Vidyalaya OCF Shahjahanpur. My topic is Ignatian temperature. Definition of Ignatian temperature is the temperature where a substance start burning is called Ignatian temperature. Ignatian temperature मतलब जैसे जो कोई चीज़ होती है वो जब स्टार्ट करती है बर्निंग होना मतलब जलना, जिस समय पे स्टार्ट करती है उस समय को इग्निशियन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब उस समय को उतना टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होता है जितने टेम्परेचर में वो जलना स्टार्ट करती है उस टेम्परेचर को इग्निशियन टेम्परेचर कहते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ये पेपर और एक कार्डबोर्ड का है सिंपल सा एग्जांपल। मैं पहले पेपर को जला के दिखाऊंगा, उसके बाद कार्डबोर्ड को जला के दिखाऊंगा। तो पेपर को जलाते हैं। पेपर है, माचिस जलाई,
ये देखिए इतना जल्दी जल गया। ये देखिए, अब इस कार्डबोर्ड को जला के दिखाते हैं। ये लगभग 1 से 2 मिली सेकेंड शायद इनमें जल गया होगा, तो इसको जलाते हैं। ये देखिए, ये मैच स्टिक नहीं जला अभी। ये देखिए थोड़ा सा जला है और ये इतनी देर बाद जला है। तो इस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर करते हैं और ये जल्दी जल गया। इसके इग्निशन टेम्परेचर लो था। कार्डबोर्ड जल्दी मतलब ये जो पेपर है ये जल्दी जल गया क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो था। और ये जो ये कार्डबोर्ड है ये देर में जला क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई था। तो थैंक यू। Hi, I am Ayush Kumar Singh of class 8th A, studying in KV number 2, OCF, Shahjahanpur. I created a kaleidoscope using simple materials for virtual science exhibition under the theme of technology for toys. Now I am showing how it works. I use 3 pieces of mirror strip that is 21 by 5 and 2 transparent triangular glasses with each side 5 cm, some colorful bangles and sellotape for connecting these together. Thank you. Hello everyone, myself Ajasvi Shrivastava. We are of class 11th E from Kendriya Vidyalaya number 2 OCF Shahjahanpur. Today we are going to present our physics project named Learn with Fun. In this project is a parachute which based on the principle of the Newton's second law of motion. Now, Bhavna will explain it to you how it works. Hello everyone, myself Bhavna Rani. As Ojasvi told you about our project, a parachute project named Learn with Fun. We named our project Learn with Fun, that is, playing with parachute is fun, and its principle is Newton's second law of motion, which is learning. So, according to the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. F is equals to ma, where F is the force and m is the mass and a is the acceleration. तो एवरीवन, आज मैं आपको एक थर्माकोल बोर्ड सिखाऊंगी वो कैसे बनेगी। तो ये एक मोटर मैंने लिया है, बैटरी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। उसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर, एक स्विच और मोटर ये मैंने फिक्स कर दिया है ऑलरेडी, और ये है एक फैन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बोर्ड बनाना। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको एक इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, आप इसे लंबा भी बना सकते हैं, चौड़ा भी बना सकते हैं। अब इसे आपको पहले एक सिंगल थर्माकोल को कट कर लेना है। ये देखिए, अब ये मैंने अंदर के लिए भी एक डिज़ाइन बना लेनी है। अब इसे कट करना है। ये जो इसकी ऊपर वाली लाइन है, इसे इनर पार्ट को कट कर देना है और इसके ऊपर ऐसी 2 थर्माकोल की प्लेसेस बनानी है। ये देखिए, आफ्टर कटिंग अभी हमारी कुछ इस टाइप की लगेगी। अब ये जो हमने ये बोर्ड का पहले अलग तैयार करा था, इसके ऊपर से हमें थर्माकोल दोबारा से रख देना है और फिर इसके ऊपर एक और इस टाइप की डिज़ाइन थर्माकोल पे रख देनी है। ये देखिए, कुछ इस टाइप से। इस पर पहले एक सिंपल लेयर है, फिर उसके ऊपर से 2 और लेयर है। अब हम लोग एक बैटरी लेंगे। ये जो बैटरी है, ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इसमें कनेक्टर कनेक्ट कर देंगे। अब ये कनेक्टर के 2 ही वायर हैं, ये देखिए। अब मैं 2 एक्स्ट्रा वायर लूँगी। तो अब कनेक्टर का एक वायर मैंने स्विच में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए, इस साइड के लिए,
और दूसरा जो अदर वायर है वो भी मैंने इस साइड के लिए कनेक्ट करा है। अब कनेक्टर का जो दूसरा वायर है वो मैंने मोटर के इस ब्लैक वायर से कनेक्ट करा है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वायर है ये मोटर से निकला है, ये मोटर का ब्लैक है और ये कनेक्टर का ब्लैक है। तो मैंने दोनों ब्लैक ब्लैक कनेक्ट कर दिए हैं और दोनों रेड रेड कर दिए। ये मोटर का रेड है, ये देखिए छोटा सा है, ये मोटर का है और ये स्विच का है। तो इसमें मैंने ये जोड़ दिया है यहाँ पे, ये देखिए। अब ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो स्विच है वो इसे मैं थर्माकोल के अंदर ऐसे ही अंदर के लिए लगा दूंगी। ये देखिए ये अंदर के लिए फिक्स हो गया है। अब ये देखिए, अब ये मोटर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इस मोटर के वायर में ये जो फैन लगा होता है, अभी दिखाती हूँ मैं, ये फैन। अब ये जो यहाँ पे छोटा सा ये निकला हुआ दिख रहा है आपको वायर टाइप, इसमें हमें अपना ये फैन का जो होल है ये देख सकते हैं, इसको फिक्स कर देना है। आफ्टर फिक्सिंग हमारा मोटर और फैन कुछ इस टाइप से लगेगा। ये देखिए अब हमारे फिक्स हो गई बोर्ड। अब जब मैंने ये अपना स्विच प्रेस कर दिया, ये देखिए माय स्विच इज ओपनिंग नाउ, तब हमारी बोर्ड चलना शुरू हो गई है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पानी में करके दिखाती हूँ। देखिए मेरी बोर्ड का ये जो स्विच है ये ओपन है और ये रही इसकी बैटरी, ये रहा इसके वायर और ये रहा इसका फैन। जब मैं इसमें हाथ लगा रही हूँ तो ये रुक रहा है और आफ्टर जब मैंने हाथ हटाया तो ये दोबारा से मोटर चलना शुरू हो गया। Hello everyone, I am Aska Chaktai, class 8B student. This is my science project. क्या आप जानते हैं जो मेरी कैंडल जल रही है, ये जो फायर जल रही है, ये किससे जलती है? You know? चलिए मैं बताती हूँ। ये जो हमारी फायर जलती है वो हमारी ऑक्सीजन से जलती है। विदाउट ऑक्सीजन हमारी फायर नहीं जलेगी। मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक ग्लास ले लिया है और मैं इसके ऊपर इसको ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ। तो आप देखिए हमारी कैंडल बुझ गई। हमारी कैंडल की फायर देखिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाई, ग्लास कवर हो गया, इसलिए हमारी जो फायर थी वो बुझ गई। इससे हमें ये प्रूफ होता है जो हमारी जो फायर होती है वो विदाउट ऑक्सीजन मतलब कि हमारी बिना ऑक्सीजन के कभी भी हमारी फायर नहीं जलेगी। विदाउट ऑक्सीजन कभी भी हमारी फायर नहीं जलेगी। I am Anuj Bey and I am studying class 8B. I have made a toy for virtual science exhibition that is a toy of chemistry. I have made a pH scale, so let us start it. In chemistry, pH is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution. The acidic solutions are measured to have lower pH value than basic solutions. And I have made this pH scale that is showing pH of some products which we generally use in our daily life. So, first is lemon. Lemon have pH value 2 and it is acidic concentration. Lemon contains citric acid. Second is tomato. Tomato have pH value 4. It is acidic concentration. Tomato contains citric acid. Third is coffee. Coffee have pH value 5. It is acidic concentration. Coffee contains acetic acid. Fourth is bread. Bread have pH value 5.5. It is acidic concentration. Bread contains lactic acid. Fifth is water. Water is a neutral concentration. It have neither acidic nor basic. Sixth is baking soda. Baking soda have pH value 9.
and it is basic product. Rubit Trivedi, I am a student of class 6B in Kendriya Vidyalaya number 2, OCF Shahjahanpur. Today, I am going to present my project for virtual science exhibition. I have made a pulley bridge. Pulley bridge is a six-pin machine. It uses with a rope attached with a rope or wheel. It loads heavy materials. The point of simple machine is made to work easier. Thank you and have a nice day. Hello everyone, my name is Kushan Farid, class 10th A. I made a toy working model for virtual science एग्जीबिशन. मैंने इस मॉडल को कार्डबोर्ड, कलर पेपर, स्ट्रॉ और छोटी छोटी पॉलीथीन के हेल्प से बनाया है. मैंने अपने मॉडल में रिस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया है. जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे टॉय वर्किंग मॉडल में स्ट्रॉ में फूकने से ये इस प्रकार दिखता है. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दर्शाता है. थैंक यू. Hello, I'm Shruti Singh and I'm the student of class 8B. I have made a model for science exhibition and that's the model of solar system. I'll tell you about each planet of solar system and I'll also tell you some interesting facts about solar system. So let us start understanding about planets through this model. This is what I have made and this is a model of solar system. And as I said in the introduction video that I'll explain about each planet of solar system. But before that, this is sun. The half yellow colored circle which you can see is sun. But actually sun is not like half circle. It is full sphere. And this is a kind of fireball and is not a planet. These planets are taking revolution of sun. So this is Mercury. Is the first planet of solar system. And may that you confuse between metal Mercury and planet Mercury. A metal which is in liquid state, which is found in thermometers, is known as mercury. But here we are talking about this planet Mercury, and this is the first planet of solar system. As this is the first planet of solar system, so this is the nearest planet to the sun, so that it completes the revolution first, and this is the hottest planet also. It have no moon. This is Venus. Venus is the second planet of solar system, and the specialty of Venus that this is also known as twin planet of Earth. Venus also does not have any moon. The specialty of Venus is also that the weather never changes here. It has a kind of hot and humid climate. This is Earth. Earth is the third planet of solar system, and this is the planet on which we live. Earth have one moon. The blue part which we can see is the ocean, and the green part is the land on which we live. The planets which we have found till now, only Earth have life. This is Mars. Mars is the fourth planet of solar system. Mars is also known as red planet because of its red surface. Mars have two moons, and specialty of Mars is that till now we have got many clues of possibility of life on Mars, so that NASA is preparing to go to Mars in 2035 in search of possibility of life. And this is fifth planet of solar system, and this is Jupiter. Jupiter is the largest planet of solar system, and this has 79 moons. And this is Saturn. Saturn is the sixth planet of solar system, and this is also second largest planet of solar system. It is a gas giant and have no surface. The point of attraction of Saturn is its ring around it, and the rings are made up of some small particles of rocks. The particles are continuously taking revolution of sun. And this is Uranus. Uranus is the seventh planet of solar system. Uranus is also the coldest planet of solar system.
Uranus have 24 moons. And this is Neptune. Neptune is 8th and the last planet of solar system. As this is the last planet, it means it is at the largest distance from the sun, so that it is the darkest planet also. Neptune have 14 moons. So this was about whole solar system, the planets of solar system. I hope that you understood well from this video or this module. So thank you for watching. Hello friends, today I am Nikhil Rathore, student of class 11B, Kendriya Vidyalaya number 2, OCF Shahjahanpur, is going to tell you how to make a magnetic coin spinner. You have to take a magnet and some coins like this. You can also, I have used a refill here. You can also use a straw instead of it. To make the magnetic coin spinner, you do not have to do a lot of work. Just you have to attach simply those coins like this, and then you have to blow air on the last coin with the straw or refill, whatever you have taken. As you can see, it is spinning very smoothly, and thank you so much. हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय वाजपेयी और मैं वर्चुअल साइंस एग्जीबिशन के उपलक्ष्य में मैंने स्टीम बोर्ड बनाई है। इस स्टीम बोर्ड को बनाने में मैंने कार्डबोर्ड, टेप, ग्लू और ये टिन और ये 2 पाइप्स का यूज़ किया है। ये बोर्ड इस कैंडल से चलेगी, तो जब ये कैंडल मैं यहाँ पर रख के इसको जलाऊंगा तो ये बोर्ड चलेगी पानी में। सो फ्रेंड्स, अब इस बोर्ड को चलाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैंडल में हम लोग आग लगा चुके हैं और बोट धीरे धीरे स्टीम हो रही है। सो फ्रेंड, देख सकते हैं आप, कैंडल जल रही है, इस तरह से स्टीम बन रही है और हमारी बोट चल रही है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये बोट चल रही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने बनाया वाटर डिस्पेंसर, जिससे कि आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के कभी भी टैप नहीं होता है, टैप के बिना आप इस वाटर निकाल सकते हैं इससे, जिसका आपके कैप हल्का सा आप ढीला करेंगे जिससे वाटर निकल जाएगा, जो कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाने वाला हूँ। ये मैम मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैम देख रही हैं आप, वाटर निकल सकता है मैम, और टैप बंद करने से वाटर बंद हो गया। यस मैम, थैंक यू मैम। I am Tanash Shakil, a student of class 9th B. I am Shidarshad, a student of class 9th B. We have made a working heart of human for this virtual science exhibition, which is appear here. This is a heart, and this is a right atrium, and this is a wall, and this is a right ventricle. This is left atrium, this is wall, and this is left ventricle. This is blood from lungs. Now we can show you how the blood flows in the heart. This is the blood which is flowing, is deoxygenated blood which is flow from left atrium. This is the oxygenated blood from right atrium. Thank you. Hello, my name is Sam Rathore. I am studying in class 9th B in Kendriya Vidyalaya number 2, OCF Shahjahanpur. I have made a toy which can use in education. It is like a car and can move upward and forward as shown. It contains the layer of Earth atmosphere. The first layer of Earth atmosphere is troposphere. Second is stratosphere. Third is mesosphere. Fourth is thermosphere. And last is exosphere. Children can use this toy as a car and can learn something new from it. It is a very easy way of learning something new. Children can also learn the color names from it. Thank you.
Ramdev. This is my virtual science exhibition project. This is a power bank of 9 volt. Let me tell its working. Its working is like this. When we will switch on the main board, an indication light will glow which tell us that the USB is on. Then this is our output socket and a switch. This off and on. Now if I will connect an LED to the output socket like this, one wire in this, one wire in this. Now see, when I switch on this socket, LED started glowing. When I will switch off, it will turn off. When I will switch on, it will switch on. Like this only it is connected. And if I will cut the whole power supply, see, the indication light is not glowing, means that is off. This is off. Now switch is on, LED is not glowing, means the power is not coming, LED is not glowing here. This was the working of our power bank.